उत्तर प्रदेश में बलिया जिले में फेफना थाना अंतर्गत थामनपुरा गांव में भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी का प्रतीकात्मक पुतला दहन कर पूर्व मंत्री के विरोध में जमकर नारा लगाया। दरअसल मामला जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर चुनाव के दिन सभा कार्यकर्ताओं द्वारा मंत्री उपेंद्र तिवारी को भद्दी गाड़ियां देने का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद बलिया के राजनीति में भूचाल आ गया और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी हो गया। वहीं पूर्व मंत्री ने अपने ऊपर भाजपा का साजिश करार दिया, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी का पुतला फूंक विरोध दर्ज कराया। बात कहना हम भूल गए थे। जिस राजेंद्र यादव की बात हो रही है उसकी तस्वीर सनातन पांडे जी के साथ, नारद राय जी के साथ, आनंद चौधरी को बधाई देते हुए, अभी हाल ही में अखिलेश यादव को 48वां जन्मदिन की बधाई देते हुए, मुलायम सिंह जी के साथ, तमाम ऐसे समाजवादी पार्टी के गुंडा जो मवाली हैं, इस तरह की तस्वीरें। और तस्वीर तो कोई किसी के साथ खिंचवा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर हैं तो वो अपनी सदस्यता पर्ची दिखाएं, हम उसी दिन मान जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की अभद्रता किसी ये इतने सदस्य आए हैं, किसी ने एक शब्द कहा कि भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति रही है, यह हमारा चरित्र रहा है, ये हम लोग का चित्र रहा है कि हमारी गंदगी आपको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि हम लोग ऐसा काम ही नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में जमीन और आसमान का फर्क है। राजेंद्र यादव समाजवादी पार्टी का, उत्पादवादी पार्टी का और नमाजवादी पार्टी का एक गुंडा है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और महिला आयोग इस मामले के संज्ञान में ले। मेरा नाम अदालत सिंह है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग कार्यकर्ता हैं। ये हम लोग सभी लोग साथ में। आज कैसा पुतला किए, किसका किए, क्यों किए? पिछले 3 तारीख से समाजवादी पार्टी के, उत्पादवाद पार्टी के गुंडे एकदम से सड़क पे नंगा नाच कर रहे हैं, जिसमें माननीय उपेंद्र तिवारी की 90 साल की मां को, एक 11 साल की बेटी को, उनकी बहन को और उनकी पत्नी को गाली दिया गया है। और गाली समाजवादी पार्टी के गुंडे दे रहे हैं। और जब ये प्रूफ हो जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो उनके नेता वरिष्ठ, एक हमारे फेफना विधानसभा के पूर्व मंत्री जी हैं, जो अपना मानसिक संतुलन लगभग खो चुके हैं। उनका उलूल जुलूल बच्चों की तरह बयान आ रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। नीरज शेखर जी के साथ उनका फोटो, कभी उपेंद्र तिवारी जी के साथ, कभी आनंद स्वरूप शुक्ला जी के साथ, तमाम ऐसे लोगों के साथ वो अपनी तस्वीरें दिखा रहे हैं। कभी धनंजय यादव जी के साथ, संजय यादव जी के साथ। तो उनके कहने का हमारा मतलब ये है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो अपनी रसीद दिखाएं, और जिस दिन से सदस्यता लिया है वो अपनी रसीद दिखाएं। अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो वो समाजवादी पार्टी का एक मुखबिर था। ये नियम में रहे कि मुखबिर को उसके जो मालिक होते हैं वो पहचानने से मौके पे इनकार कर देते हैं। जी, तो इस मौके पर उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनका इतिहास रहा है धोखे का। संग्राम चौधरी के साथ, अंबिका चौधरी के साथ राजनीतिक जीवन उनके परिवार के पप्पू चौधरी रहे। राजनीति में उन्होंने मेहनत किया, लेकिन जब मौका आया स्थापित करने का तो अपने बेटे को बैठा दिया। आप लोग भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आज मौजूद हैं, कभी उनके बेटे को माइक के सामने बोलते हुए देखा है? जिसको राजनीति का ककारा नहीं पता है वो भी आज राजनीति में स्थापित होने आए हैं। ये एक पूर्ण रूप से साजिश है, धोखा है। और भारतीय जनता पार्टी साजिश और धोखा में फंसने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों और लाखों ऐसे कार्यकर्ता हैं जो मौके पर जवाब देते हैं। तो क्या उनका ये कहना है जो भारतीय जनता पार्टी के सब ये चाल थी और सब उन्हीं का दिया करना था? तो बताएं ना, मैं तो आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि अगर राजेंद्र यादव जो कुंवर सिंह पीजी कॉलेज का अध्यक्ष रहा है, उसकी तस्वीरें भाजपा के नेता, हम भी, हमारी तस्वीर धनंजय सिंह के साथ है। अभी अंबिका चौधरी की तस्वीर माननीय मायावती जी के एजेंट हैं। वो तो परिवार तोड़ने का काम करते हैं, मुलायम सिंह जी के नहीं। वो उनका बयान जो माननीय मंत्री जी ने कहा था, उनका ही बयान है कि बाप और नेता बदले नहीं जाते। आज इस दहन पुतला के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? हम लोगों ने महिला आयोग में भी ये शिकायत गई है, महिला आयोग इसको लेकर के देखे कि क्या गलती है। और माननीय उपेंद्र तिवारी जी के बयान की जो लोग निंदा कर रहे हैं, महिला आयोग उसको भी संज्ञान में ले देखे कि अगर कोई गलती की है तो उन पर भी कार्रवाई करिए। अगर गलती नहीं है तो झूठा आरोप, बेबुनियाद आरोप क्यों लगाएंगे आप? हमारे तरफ से आपके लिए पूरी छूट है। लोकतंत्र में सबका मौलिक अधिकार है। आप जाइए, महिला आयोग आपके लिए, बिमल, उनका नाम हमें याद नहीं आ रहा, बिमला जी जो हैं, उन्होंने इस बात को, बिमला जी हैं, उन्होंने संज्ञान लिया है मामले को। ये मामला अब सिर्फ बलिया का नहीं रहा है, यह पूरे हिंदुस्तान का हो गया है। और बलिया अपने आप में क्रांतिकारी इतिहास रहा है। माँ बहन बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।